ये कहानी किसी साधारण ऋषि की नहीं है। ये कहानी उस गुरु की है जिसके विद्या से देवता डरते थे, जिसके मंत्रों से मृत्यु भी पीछे हट जाती थी और जिसे स्वयं महादेव ने वो ज्ञान दिया जो मृत को जीवित कर सकता था। फिर भी वो गुरु देवताओं का सबसे बड़ा शत्रु बना। ये कहानी उस सवाल की है जो आज भी अधूरा है कि अगर ज्ञान सबसे बड़ा धर्म तो ज्ञानवान को ही आखिर ठुकराया क्यों गया। ये कहानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की है, एक ऐसे ब्राह्मण की जिसने वेदों में जन्म लिया, तप में खुद को गलाया और ज्ञान में देवताओं से भी आगे निकल गया। लेकिन फिर भी उसे देवताओं की सभा ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए नहीं कि वो अयोग्य था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी पहचान सत्ता को असहज करती थी। यही वो बिंदु है जहां पर धर्म और सत्ता अलग अलग रास्तों पर मुड़ जाते हैं। इतिहास अक्सर देव और असुरों को अच्छाई और बुराई की सीधी रेखा में बांट देता है। हम देवताओं को धर्म और असुरों को अधर्म, लेकिन शुक्राचार्य की कथा इस सरल रेखा को तोड़ देती है। यह कथा बताती है कि धर्म हमेशा सत्य का नहीं, कई बार सत्ता का भी मुखौटा होता है। जब तक ज्ञान सत्ता के लिए उपयोगी है वो पूजनीय है, और जैसे ही वो ज्ञान सवाल पूछने लगता है व्यवस्था उसे खारिज कर देती है। शुक्राचार्य ने देवताओं से युद्ध इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जन्मजात अधर्मी थे, बल्कि इसलिए क्योंकि देवता स्वयं को ही धर्म मानने लगे थे। उन्होंने उन लोगों का पक्ष लिया जिन्हें हर युद्ध में हारने के लिए छोड़ दिया गया। यही कारण है कि शुक्राचार्य केवल पौराणिक पात्र नहीं है, वो एक विचार है। वह प्रश्न है कि क्या धर्म हमेशा विजेता के साथ होता है? क्या सत्य वही है जो सिर्फ सत्ता कहे? शुक्राचार्य की कहानी में देव हैं, असुर हैं, शिव हैं, इंद्र हैं, प्रेम है, मोह है, मृत्यु है और पुनर्जन्म है। लेकिन सबसे ऊपर है एक गुरु जो सब कुछ जानते हुए भी सबसे कठिन सत्य से हार गया। यही कारण है कि शुक्राचार्य की कहानी आज भी जिंदा है।